निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान ने बजाते खुद अपनी हुकूमत की और इस हुकूमत की रिपोर्ट शाया कर दी। बकाया आप इस इमरान खान की वीडियो में खुद देख सकते कैबिनेट के हैं। अंदर ये परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम पहले जी कन्विंस हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया, हम इतने बुरे हैं। तो जब ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी, बकायदा फिर ब्रेक डाउन दी कि इस सेक्टर में इतनी, एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं इसलिए समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये अचीवमेंट इसलिए थी कि आई रिपीट अगेन कि हमारी तो पहली दफा गवर्नमेंट पावर में आई थी। अब ये जरा देख लें, मैंने आपको बता दिया कि 2021 में 5.7% ग्रोथ रेट, 7.4, 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.2%, यह भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी, जो पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को, और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख का। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए, $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। और मैं ये रिपीट कर दूं कि जो हमने, और बड़ा मुश्किल था हमें जो चेंजेस लाएं ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े, ऑटोमेशन के ऊपर जाने के लिए बड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन हम ये सारे बैरियर्स क्रॉस कर गए थे। पता नहीं आपको शौकत तरीन ने बताया या नहीं, हमने 34 मिलियन नए टैक्स पेयर्स डिस्कवर किए थे, या मेरे ख्याल में 40 मिलियन, शौकत क्लियर कर देगा बात है। तो ये हमने नए टैक्स पेयर कैसे डिस्कवर किए थे? नादरा के साथ बैठ के हमने फिर अपने वो एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम कैसे उनका रहन सहन क्या था, कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। तो ये 34 मिलियन नए टैक्स पेयर डिस्कवर किए थे, और या 40 मिलियन, मैं फिगर भूल गया हूं, यानी लिखा हुआ। तो हम, और फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ये जो बड़ी बड़ी सीमेंट और ये शुगर इंडस्ट्री जो सेल्स टैक्स इवेट करते हैं, उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आए थे ताकि उसमें से इम्पॉसिबल हो किसी किस्म की टैक्स इवेजन। तो हमारा ख्याल था कि ये हमने 8 ट्रिलियन तक लेके जानी थी, 8,000 अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन लेके जानी थी जब इन्होंने गवर्नमेंट कराई। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की, और जो हमारा आइडिया था कि इससे हमने बहुत तेजी से और आगे जाना था। तो ये याद रखें कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल, जो हमें असल प्रेशर पड़ा एंड में जाके। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि अपनी कीमतें नीचे रखें। आप सिर्फ वही नहीं गई, कमोडिटी सुपर साइकिल में जो एडिबल ऑयल था, घी था, वो 780 टन से $1,500 टन पे गया। $780 टन से 1,500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया हमारा जो और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। और उसके अलावा हमें ये जो, मैंने फिर से वैक्सीन की मैंने बात कर, अच्छा अब आ जाए, अब मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो ये सारी साजिश करके इनको लेके आए, ये आपने सुनी लिया होगी फिगर्स, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर इकोनॉमी समझने वाले स्पीकर्स हैं। मेरा तो सारा तजर्बा हुआ ये जो 3.5 साल में मैं गवर्नमेंट में बैठा, पहली दफा, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस थे इकोनॉमी के ऊपर कि मेरा एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई इकोनॉमी के ऊपर, और मैं बेसिकली एक चीज समझ गया कि हमारा जो सारी गवर्नमेंट है, जो मैंने शुरू में आपको कहा,
اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا, تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے. میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے. ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی, اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور. راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں. راوی بالکل ختم ہو گیا, ایک سیوریج ڈمپ بن گیا, تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی, اور اس کے ارد گرد ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے, اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی, لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں, وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں, اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی, اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانی اس کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں, ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا, وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں, وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا, اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی, جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا, جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے, جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, اور اس سے ہمارا